इस धरा को नमन। या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त बेटियों को प्रणाम, नारी शक्ति को मेरा प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मैं आज एक प्रासंगिक बात आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। आज दिन मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त, जिनकी पूजा राम से कहीं ज़्यादा होती है, हनुमान जी की सभी लोग करते हैं। मैं राम जी या हनुमान जी या जिनके विषय में बहुत कुछ प्रचारित प्रसारित हुआ, उसका श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है, जिनकी मृत्यु संवत 1680 यानी सन 1623 में हो गई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उन्होंने राम के विषय में बहुत कुछ किया, एक रचना भी कर डाली श्री रामचरितमानस का, जिसमें सभी लोग पढ़ के अपने घर में सुंदर कांड और पता नहीं तमाम चीज़ें कराते हैं। लोगों को बड़ी शांति मिलती है, मानव कल्याण के लिए करने वाला कार्य है, ऐसा बताया जाता है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। मैं गोस्वामी तुलसीदास के उस स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा। उनकी धर्मपत्नी रत्नावली थी। रत्नावली चली गई मायके। आज के भी युग में हर मर्द अपनी बीवी से प्यार करता है, हर पुरुष अपनी बीवी से प्यार करता है। गोस्वामी तुलसीदास भी कुछ ऐसा ही, रत्नावली मायके चली गई तो रत्नावली से मिलने चले गए गोस्वामी तुलसीदास उस परिस्थिति में जबकि आंधी पानी और तमाम बहुत विपरीत परिस्थिति थी। अपनी पत्नी से मिलने चले गए। उनकी पत्नी ने उनको झिड़का और एक बात कहती है, अस्थिचर मैं देह मम तामै ऐसी प्रीत वैसे सो श्री राम है होत न सो भी। उनका ये कहना था, जितना प्रेम में आप मेरे आतुर हैं, अगर इतना ही प्रेम आप भगवान राम से कर लेते तो आपका कल्याण हो जाता। उनको संसार से मोह भंग हो गया। रत्नावली उनकी प्रेरणा स्रोत बनी, उनकी पत्नी। अगर रत्नावली ने झिड़का ना होता, फटकारा ना होता, तो शायद गोस्वामी तुलसीदास ना होते। और उन्होंने वो आके राम भजन में लीन हो गए। फिर रत्नावली से कुछ नहीं रहा, रत्नावली ने जो बताया उसी को उन्होंने अपना लिया। मैं कहूँगा रत्नावली प्रेरणा स्रोत थी। आज के युग में कहा जाता है पत्नी हर पति का प्रेरणा स्रोत होती है, अच्छी बात है। वैसे भी आपको जानकारी दे दूं, नारी से बड़ी शक्ति इस दुनिया में हुई नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी सबसे ज़्यादा शक्तियाँ अगर प्राप्त है तो नारी को प्राप्त है। नारी में ये शक्ति है कि आपको देख के वो जज कर सकती है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ये शक्ति पुरुष में नहीं प्राप्त है। नारी जिस किसी मर्द को चाहे वो कैलकुलेट कर सके, बता सकती है कि इस आदमी में क्या चल रहा है। ये केवल औरतों में ये शक्ति प्राप्त है, मर्दों में नहीं है। क्षमा करेंगे सब लोग, किसी को पर्सनल अटैक हो रहा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है। नारी को असीम शक्ति प्राप्त है जो पुरुषों को नहीं प्राप्त है। एक बात। दूसरी चीज, अभी 4-5 माह पहले एक बड़ा नाम 25 साल का लड़का, 26 साल का लड़का, धीरेन्द्र शास्त्री, मध्य प्रदेश में जिला छतरपुर के रहने वाले कथावाचक, श्री राम कथा कहते हैं। और उनको ये कहना है कि हनुमान जी की मुझे असीम शक्तियाँ प्राप्त है, बजरंगबली सारा काम करते हैं और वो चमत्कार दिखाते हैं। लोग जाने लगे और वो प्रोफेशन को हथियार बना लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा करूं इससे पहले कुछ नाम लूँगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सुना होगा आपने, चंद्रा स्वामी। इन सब से अलग एक वास्तव में अगर शक्ति प्राप्त थी तो बाबा देवराहा। मैं इन बातों को कह के आप सभी को प्रभावित नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन कह रहा मैं आपसे कुछ कहूँ।
मैं ये कह रहा हूँ हर किसी के जीवात्मा में प्रभु बसते हैं, कण कण में बसते हैं। तो कोई एक मानव दूसरे मानव से श्रेष्ठ कब होगा? जब वो तपस्या करेगा, ना कि भोगेगा। सुख सुविधाओं को भोग के अगर कोई संत महात्मा बनता है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। संत महात्मा वही बन सकता है जो त्यागी हो, जो सन्यासी हो, जिसके तन पे वस्त्र ना हो, जो भोगी ना हो। कुछ गुण होते हैं विद्यमान, तब जाके शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हर किसी को अगर शक्ति प्राप्त होने लगती तो लोग IAS PCS अफसर ना बनते, इंजीनियर ना बनते, MBA ना करते, प्रोफेसर ना बनते, डॉक्टर ना बनते। केवल बनते तो क्या, बाबा बन जाते। बाबा बन के ज़िंदगी उनकी कट जाती। ये सच नहीं है। बाबा आसान नहीं है। मैं तो जन्मजात बाबा हूँ, जात का पंडित हूँ, लेकिन कहीं से बाबा नहीं हूँ, क्योंकि मैं विद्यमान नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। योग्यता और दक्षता दोनों मेरे में नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये भी एक चलन बन गया है बाबा बनना। हमसे किसी ने कहा कि आप रिटायर हो रहे हैं, आप हमारे इस मंदिर पे आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। मैंने कहा क्या तरीका है, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। आपके अंदर भगवान है। बच्चे, छोटा बच्चा, उसके अंदर भगवान है। कण कण में भगवान है। पेड़ पक्षी में भगवान है। पशु पक्षी में भगवान है। सब जगह ईश्वर विद्यमान है। तो आप बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? उनका अंत जेल में ही है। उनका अंत और कहीं नहीं है, क्योंकि वो जंगल में नहीं है, एक्साइल नहीं है, वनवास नहीं काट रहे हैं। वो जेल काटेंगे। जो वनवास नहीं काट रहे हैं, राम को वनवास हुआ था 14 साल का, और तमाम लोगों को वनवास हुआ था। वनवासी तब जाके संत बनता है, भोगी संत नहीं बनता, भोगी बाबा नहीं बनता। मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन प्यारे, सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप सब में भगवान है, ना कि बाबाओं में भगवान है। बाबा के चक्कर में मत पड़िए, आप परेशान हो जाएंगे। मैं एक छोटा उदाहरण दे के समाप्त करूँगा। एक नास्ट्रेदामस थे। नास्ट्रेदामस एक कैलकुलेशन करते थे। आज भी उसी कैलकुलेशन को शैलेंद्र पांडे जी और तमाम टीवी चैनल में बाबा लोग बताते हैं, पंडित जी लोग बताते हैं। मैं कहता हूँ वो ना बताएं। अगर आप कक्षा 6 पास हैं, आपको पहाड़ा आता है, आपको गिनती आती है, तो गिनती से समझ लीजिए। अगर किसी का नंबर 1 है तो 1 नंबर ही है, किसी का नंबर 2 है तो वो 2 नंबर ही है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आप खुद कैलकुलेट अपना कर सकते हैं आप किस नंबर पे हैं। अगर आप 2 नंबर ही है तो आप 1 नंबर नहीं हो सकते, 2 नंबर ही रहेंगे। और आप बाबा को ज़रूरत नहीं है। आप केवल अगर पहाड़ा गिनती जानते हैं, आप स्वयं अपने को तय कर सकते हैं कि मैं किस नंबर का व्यक्ति हूँ। जैसे मैं स्वयं 6 नंबर हूँ, मैं कभी 1 नंबर 2 नंबर हो ही नहीं सकता। मेरा नाम हनुमत है, मैं 6 नंबर हूँ, 6 नंबर ही रहूँगा। मैं चाहूँ तो 1 नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा कर्मकांड हनुमत से है, मेरी रोजी रोटी हनुमत से है, मुझे लोग हनुमत जानते हैं। मेरा 6 ही नंबर होगा। मैं कभी 1 नंबर नहीं बन सकता, कभी 2 नंबर नहीं बन सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से कहूँगा, आप स्वयं का विश्लेषण करें, आगे बढ़ें, किसी से प्रभावित मत हों। बाबा कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पढ़ते हैं। मैं एक लास्ट में बात कहूँगा, जब आप झूठ बोलते हैं तब आपके नाक में कंपन होती है। चेक कर सके तो चेक कर लीजिए। जब आप झूठ बात कहते हैं तो जिससे बात करते हैं आप नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि मैंने पहले क्या कहा। अगर किसी का झूठ पकड़ना हो, एक ही सवाल को 5 बार पूछ लीजिए, वो
पता लग जाएगा कि आदमी झूठ बोल रहा था। यही झूठ और सत्य में फ़र्क है। दूसरी चीज़, झूठ को याद रखना पड़ता है कि हमने क्या कहा था, और सच जब बोलते हैं तो सच को याद नहीं रखना पड़ता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, समस्त नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम।